आप सभी को मेरा प्रणाम। ये टाइम थोड़ा वीडियो अपना आने के लिए टाइम लग गया है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। मोदी साहब ने मतलब हमारी गवर्नमेंट ने 20,000 रिजर्व फोर्सेस को जम्मू एंड कश्मीर में तैनात किए हैं। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? हर जगह सर्च ऑपरेशन हो रहा है। कुछ लीडिंग यूट्यूबर लाइक भावतोर शेखर जी, संजय दीक्षित जी, अभिषेक तिवारी वगैरह बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ होने वाला है, या पीओके में कुछ तैयारी है, पीओके लेने की तैयारी है, या कोई और मोदी साहब ने मास्टर स्ट्रोक के बारे में सोचा है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो, मोदी साहब है ना, एकदम ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन है। 2002 से मैं उसको फॉलो अप कर रहा हूं। मोदी साहब को प्रेडिक्ट करना मतलब ब्रह्मांड के जो सब भेद है वो जानने जैसा है। मोदी साहब के मन का भेद कोई नहीं जान सकता है। मोदी साहब कंसल्ट करते होंगे अमित भाई को, दोवल साहब को, जयशंकर जी को, राजनाथ सिंह को, सब वगैरह को, जो अपने नजदीक में है, राइट। लेकिन वो क्या करने वाला है वो शायद मोदी साहब के सिवा किसी को मालूम नहीं होता है। तो ये गेम प्लान क्या है, चलो समझते हैं गेम प्लान मेरे बुद्धि से, मेरे हिसाब से। हाँ, मेरे को कुछ समझ में आता है कि जो दिखता है वो कभी होता नहीं है मोदी साहब के प्लान में। उसका उदाहरण है हमारे राष्ट्रपति दो, अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी है, उसके पहले कोविंद साहब थे, ओम बिरला जी को स्पीकर बनाए गए। अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट के बारे में अटकलें चल रही है, लेकिन मोदी साहब ऐसा सरप्राइज लाएंगे कि आप और हम सब चौंकने रह जाएंगे। तो कोई चुनावी प्लान की तैयारी है, ऑपरेशन सिंदूर का कोई अगला चरण शुरू होने वाला है, पीओके में कोई लेने की तैयारी है, या क्या वाकई इस बार पाकिस्तान को कोई खुला संदेश देने का समय आ गया है? क्योंकि पाकिस्तान तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो अपने हिसाब से जो अपने लेवल पे हो सकता है वो तैयारी कर ही रहा होगा, और कर ही रहा है, सबको दिखता है, राइट। और हमारी सैटेलाइट मूवमेंट वगैरह से पाकिस्तान उनसे वो नहीं है, दूर नहीं है। हमारे सैटेलाइट तो देखते ही होंगे और मोदी साहब को रिपोर्ट मिलते ही होंगे। तो क्यों भेजेंगे? 2019 में 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके पहले ऐसे ही सिचुएशन थी। तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, 35 का एब्रोगेशन का 5 सालगिरह 5 अगस्त को आ रही है। तो 5वीं सालगिरह पे कुछ और नया होने वाला है, मोदी साहब कुछ और करेंगे, जो मोदी साहब तो कर सकते हैं। कई जानकारों का मानना है कि जम्मू और कश्मीर को 2 फुल फ्लेज स्टेटस बनाने का प्लान है, यानी कश्मीर घाटी अलग स्टेट और जम्मू अलग स्टेट। ये पक्का हो सकता है, लेकिन होगा कि नहीं वो तो मोदी साहब को ही मालूम है। पीओके यानी जो कश्मीर हमारा है, गिलगित बल्किस्तान हमारा है, वो लेने का कुछ उसके लिए गुप्त ऑपरेशन की तैयारी हो सकती है, या पीओके के लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट संदेश देके कि पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाओ, जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है। ऐसा भी मोदी साहब कर सकते हैं। या जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि अभी जो उमर अब्दुल्ला ने किया, वो जो टेररिस्ट लोग मारे गए थे जबरदस्ती, वो दीवार कूद के या दरवाजा कूद के अंदर गया, तो उसकी अरेस्ट हो सकती है। राष्ट्रपति शासन टेम्पररी आ सकता है। टेम्पररी राष्ट्रपति शासन पॉसिबल है कि नहीं वो मेरा विषय नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन जो राजकीय पंडित है या जिसको अपना संविधान का बारे में पूरा मालूम है, वो लोग बता सकते हैं। लेकिन कुछ तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, ठीक है। कुछ पंडितों का कहना है कि बांग्लादेश में कुछ होने वाला है। मेरा मानना है कि अभी बांग्लादेश में कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी बहुत ड्रोन स्ट्राइक इधर इधर हो गई तो अलग बात है, क्योंकि 71 की वॉर जब जीती गई थी, तो वो बहुत लोगों ने इंदिरा बहन को, यानी इंदिरा गांधी को क्रेडिट दिया। मैं इंदिरा गांधी को कभी क्रेडिट नहीं देता हूँ। मैं देता हूँ हमारे फोर्स जो थे, तीनों तीन, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, और एकदम फर्स्ट क्लास ब्रिलियंट नेतृत्व हमारे एयर मार्शल थे साम मानेकशॉ का, ठीक है। उसकी वजह से हमारी जीत हुई थी। इंदिरा गांधी तो चाहती थी मानसून में लड़ाई, लेकिन साम मानेकशॉ ने बिल्कुल ना बोल दिया था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ठीक है। तो अभी ये जो वही मानसून नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, तो ये मानसून के टाइम पे तो हमारी मिलिट्री कोई एक्शन लेगी नहीं, क्योंकि 71 का एक्सपीरियंस भी हमारे पास है, और आज की तारीख में जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बढ़ाव हो गया है कि आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, राइट। तो जो भी होने वाला है कश्मीर और पीओके में ही शायद होगा, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, अभी ऑपरेशन 0.5 फ्रंट वॉर, ये क्या है? बिना बंदूक चलाए दुश्मन को तोड़ना कैसे?
तो उसके लिए है ना, मैं सबको बोलूंगा, मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्पेशल ऑप्स देखना चाहिए। नीरज पांडे जो डायरेक्ट किया है और के मेनन की मेन भूमिका है हिम्मत सिंह का, वो आपको देखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे और साइबर अटैक कैसे किया जाता है, हाँ, वो यूज करके देश को कैसे, दूसरे देश को कैसे कमजोर किया जा सकता है, दूसरे देश के अंदर अराजकता कैसे फैलाई जाती है, वो सब है। तो एक साइबर अटैक होता है, वोटर लिस्ट क्लीन अप, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम से बांग्लादेशी ये देश में घुस गए हैं, कांग्रेस ने हमेशा उसको अपनी वोट बैंक बना के रखी हुई है। तो और इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या जो सवेरा भारत में आ रहे हैं, उसका वोटर कार्ड, आईडी कार्ड सब बनाने वाले, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बनाने वाले हमारे लोग ही है, पैसा खा के। उसको सरहद से आने देने वाले हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज जो सरहद की रक्षा करते हैं वही लोग हैं। लेकिन अभी करे तो क्या करे, हमारी तो फर्ज है। तो मोदी साहब वो शायद वोटर लिस्ट क्लीन अप करेंगे, पीओके में असंतोष भड़काएंगे मोदी साहब, वो पक्का है मुझे लगता है। टेरर लॉन्च पैड अभी भी पाकिस्तान में एक्टिव है और पाकिस्तान को बदला लेने की बड़ी खुजली है, और पाकिस्तान को खुजली बार बार आती है। तो वो कुछ करने के लिए जा रहे हैं तो भारत उसके ऊपर सीधा मेरे ख्याल से स्ट्राइक करेगा। तो मेरा अनुमान है कि अगस्त और अक्टूबर के बीच में कुछ बड़ा राजनीतिक कदम उठाया जा सकता है या सीधा कदम उठाया जा सकता है। ये सीधा पीओके के या कश्मीर की स्थिति के साथ रिलेटेड होगा या उसको बदली कर सकता है, या सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 3 होगा, या कोई ऐतिहासिक ऐलान होगा। ये आने वाले थोड़े दिनों में आपको पता पड़ेगा, राइट। लेकिन मोदी साहब के ऊपर बराबर उसकी बॉडी लैंग्वेज पे नजर रखिए। सबसे ज्यादा मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज समझने वाला अंकित शाह है, जो अहमदाबाद का है ना एक लड़का, वो अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट करता है, तो उसको शायद ज्यादा मालूम होगा। लेकिन उसका आजकल कोई वीडियो ऐसा आया नहीं है। तो आप कमेंट में बताइए, आप में से किसी को मालूम पड़ता है कि मोदी साहब का अगला प्लान क्या हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट का क्या हो सकता है। जय हिंद, जय भारत माता की। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे को बताइए, हाँ, और कमेंट में जरूर लिखना आपको क्या लगता है। तो आपका खूब खूब धन्यवाद। इसके साथ मैं नीलेश जोशी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।